इजराइल पर अब चारों तरफ से हमले का प्लान। इजराइल के खिलाफ एक और मोर्चा खुला। सीरिया पर हमला इजराइल को पड़ेगा भारी। खामेनेई ने सेना को तैयार रहने के दिए आदेश। इजराइल को सिर्फ जंग दिखाई दे रही है। एक देश के साथ सीज फायर करता है तो दूसरे पर हमला शुरू कर देता है। अब इजराइल के ताजा हमले का निशाना सीरिया बना है। इजराइल ने दमिश्क पर ताबड़तोड़ हमले किए। सेना के मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय समेत सीरिया के कई शहरों में तकरीबन 160 ठिकानों को निशाना बनाया गया। सीरियाई सेना के कई टैंक ध्वस्त कर दिए गए और सैन्य ठिकाने तबाह किए गए। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने इजराइल के दमिश्क और दूसरे शहरों पर हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। शरा पहले इजराइल के साथ सीज फायर की तैयारी में थे, लेकिन इजराइल की तरफ से जब हमले नहीं रुके तो उनका रुख भी सख्त हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीरिया को सबसे ज्यादा मदद की उम्मीद तुर्की से थी, लेकिन तुर्की पूरे मामले में खामोश रहा। लेकिन ईरान, जिसे सीरिया के अंतरिम सरकार का अभी तक विरोधी माना जाता था, वो खुलकर सीरिया के साथ खड़ा हो गया है। और ईरान ने इजराइल को यहां तक धमकी दे दी है कि जरूरत पड़ी तो सीरिया की सुरक्षा के लिए वो इजराइल पर हमला भी कर सकते हैं। ईरान से मिले समर्थन के बाद ही सीरिया की सरकार अब इजराइल से जंग लड़ने की तैयारी में है। लेकिन इससे पहले ही इस बार इजराइल की घरेलू सियासत में नेतन्याहू बुरी तरह से फंस गए हैं और वो भी इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए सीज फायर तोड़ने की कोशिश में है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इजराइल की बढ़ती मुसीबत और पश्चिम एशिया के बदलते समीकरण पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। सीरिया पर हमला इजराइल को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के बीच में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। और खास तौर पर जिस तरह से ईरान ने सीरिया मामले में इजराइल के खिलाफ जो सख्त रुख अपनाया है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि इजराइल ने अगर सीरिया पर हमले बंद नहीं किए तो उसका ईरान के साथ चल रहा सीज फायर भी टूट जाएगा। और इस सीज फायर को इजराइल नहीं तोड़ेगा, बल्कि ईरान तोड़ेगा। और ईरान की तरफ से इसे लेकर खुलकर ऐलान भी किया जा रहा है। साफ कहा जा रहा है कि अगर नेतन्याहू नहीं सुधरेंगे तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी सख्त चेतावनी दी है। खामेनेई ने कहा कि एक राष्ट्र, एक देश, एक सैन्य शक्ति का अपने भीतर यह आत्मविश्वास कि वो अमेरिका और क्षेत्र में उसके पाले हुए ज़ायोनी शासन की शक्ति का आमने सामने मुकाबला करने के लिए तैयार है। यह आत्मविश्वास बहुत बहुत महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है। हम युद्ध का स्वागत नहीं करते, यह सभी को पता होना चाहिए। हाँ, हम ज़ायोनी शासन को एक बीमारी मानते हैं। हम अमेरिकी शासन को भी उसका समर्थन करने के लिए आपराधिक मानते हैं। लेकिन हमने युद्ध का स्वागत नहीं किया और हम युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन जब दुश्मन ने हमला किया तो हमारी प्रतिक्रिया करारी थी। सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका पर हमारा पलटवार एक बहुत ही संवेदनशील वार था। खामेनेई के तेवरों के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल की किसी भी देश पर हमले की नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया पर हुए हमले को लेकर नए युद्ध की भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने कहा कि यह सब पहले से ही पूरी तरह से अनुमानित था। अगला निशाना कौन सी राजधानी या शहर होगी। कट्टरपंथी इजरायली शासन की कोई सीमा नहीं है और वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है। इजराइल के आक्रमण को खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। ईरान सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और हमेशा सीरियाई लोगों के साथ खड़ा रहेगा। ईरान का समर्थन मिलते ही सीरिया भी अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने इजराइल के दमिश्क और दूसरे शहरों पर हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इजराइल को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सीरिया लड़ाई से डरता नहीं है। इजराइल की सेना और नेतन्याहू सरकार अपनी हद पार ना करे। सीरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि हमने सीरियाई लोगों के हित को सर्वोपरि रखा है। अगर लोगों की गरिमा को खतरा हुआ तो हम लड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि युद्ध से ना डरे। शरा ने आगे कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि इजरायली कोशिशों को पूरा नहीं होने देंगे। हम एक है, लेकिन इजराइल हमारे समाज को तोड़ रहा है। इजराइल या किसी भी देश के लिए सीरिया में यह कर पाना आसान नहीं है। हम सीरिया के टूटने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अब सवाल यह उठता है कि अचानक ही सीरिया को लेकर ईरान के सुर कैसे बदल गए। पिछले महीने जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया था तो उसने सीरिया के आसमान का इस्तेमाल किया था
और सीरिया की शरा सरकार ने इजराइल के खिलाफ इसे लेकर आपत्ति तक दर्ज नहीं कराई और यह माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग फिर से शुरू होने वाली है और इस बार सीरिया की तरफ से इजराइल को किसी भी तरह की मदद नहीं दी जाएगी। खबर तो यहां तक आ रही है कि इजराइल सीरिया के एक हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, खासतौर पर दक्षिण सीरिया पर। इजराइल यहां अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है जिससे डिफेंस सिस्टम लगाकर ईरान के हमलों को रोका जा सके। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज अमेरिका दौरे पर गए हैं जिससे ट्रंप को मनाकर ईरान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल लिया जा सके। और एक बार ईरान पर हमला हो गया तो अल्पमत में आई बेन्यामिन की सरकार से भी संकट टल सकता है। इसीलिए बेन्यामिन नेतन्याहू पूरी ताकत से सीरिया पर हमले करके ईरान में तबाही का रूट तैयार कर रहे हैं। दरअसल इजराइल में बेन्यामिन नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में आ गई है। अति रूढ़िवादी शास पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके अलावा यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म यानी यूटीजे पार्टी भी इस सरकार से अलग हो चुकी है। इजराइल की संसद के निचले सदन जिसे नेसेट कहते हैं उसमें कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 61 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन शास पार्टी और यूटीजे के समर्थन वापस लेने के बाद नेतन्याहू के गठबंधन के पास महज 50 सीटें बची हैं। ऐसे में संसद में उनकी पार्टी बहुमत खो चुकी है। अब अगर ईरान के साथ नई जंग शुरू हो जाती है तो नेतन्याहू एक बार फिर से बच सकते हैं, क्योंकि जब तक जंग चलेगी संसद ही नहीं बुलाई जाएगी। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि नेतन्याहू भी चाहते हैं कि जंग जल्दी शुरू हो जाए और इसीलिए सीरिया पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू का यह दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस की तरफ से ईरान को सैन्य मदद तेज कर दी गई है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना का IL-76 कार्गो प्लेन 2 बार तेहरान में लैंडिंग कर चुका है। रूसी IL-76 विमान बेहद कम वक्त के लिए तेहरान में उतरा और तुरंत वापस मॉस्को लौट गया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से ईरान को हथियारों की खेप पहुंचाई गई है। इस खेप में एडवांस रडार सिस्टम के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी हो सकता है। यानी पुतिन भी ईरान की मदद का ऐलान कर चुके हैं। चीन भी ईरान की मदद कर रहा है। इस बीच रूसी मीडिया में ईरान के टॉप सैन्य कमांडर के हवाले से छापी गई रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल और अमेरिका को सजा देने के बाद ही नए युद्ध को रोका जा सकता है। जब तक ईरान की एटमी साइट पर हमलों के लिए मुआवजा नहीं मिलता तब तक ईरान कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इजराइल के खिलाफ ईरान अपनी ऐतिहासिक प्रतिरोधक क्षमता को बहाल करने के लिए उपाय करने को तैयार है। ईरान के हाथ ट्रिगर पर हैं, लेकिन इजराइल के किसी भी गलत अनुमान की स्थिति में इस बार हम दुश्मन की पहली गोली चलाने का इंतजार नहीं करेंगे। यानी पश्चिम एशिया में एक नया गठजोड़ तैयार हो रहा है जो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए संकट का कारण बन सकता है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।